कह रहे हैं कि ना ब्लेसिंग देने से और ग्रेटिट्यूड पे करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो आप नेगेटिवली इमोशनली चार्ज हैं, मतलब आपके मन में शिकायत है, गुस्सा है, किसी के मन में शिकायत और गुस्सा होगा ना, ऑटोमेटिकली वो इरिटेटेड बिहेव करेगा। घर वाले बोलेंगे तो वो चिल्ला के बोलेगा, या कोई कलीग बोल पड़ेगा तो उसको जितना इतना रिप्लाई करना चाहिए था वो उसको उतना रिप्लाई करेगा या एटीट्यूड दिखाने लग जाएगा। यानी जब ना हम लो एनर्जी में होते हैं ना, तो हम किसी को ब्लेस नहीं कर सकते। तो ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए भी, किसी को अपनी ब्लेसिंग भेजने के लिए भी आपको ना एक स्टेबल वाली एनर्जी में होना होता है कि ठीक है, मुझे इस इंसान में कुछ नहीं बदलना है, ना मुझे इस इंसान से जबरदस्ती प्यार चाहिए, ना मुझे कोई एहसान चाहिए, लेकिन मैं ना एक ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहता जो बहुत नेगेटिवली चार्ज है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपना नेगेटिव चार्ज खत्म कर देता हूँ। एक सोल होने के नाते सामने वाले इंसान को भी मैं सोल ही रिकग्नाइज करता हूँ और उसको अपनी दुआएं भेजता हूँ कि आई ब्लेस यू, कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, आपने मेरे लिए बहुत बढ़िया किया है। यानी आप ना अपना वो जो नेगेटिव चार्ज जो आपको नीचे खींच रहा है, जो शिकायत और कंप्लेन करके, आप उसको रिमूव कर रहे हो। और ग्रेटिट्यूड पे करना, ब्लेसिंग्स देना बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। स्पेसिफिकली जिन लोगों के ब्रेकअप होते हैं ना, या जिन लोगों की मतलब ब्रेकअप लगा लो, या शादी में कोई रुकावट है, कोई चीजें खराब हो गई और पास्ट का बहुत ट्रॉमा है, उनके लिए बड़ी जादुई चीज है ये। लेकिन इसको करने का तरीका है, करने का तरीका ये है कि पहले आप अपने आप में रिलैक्स हो जाओ, आप अपने आप में शांत हो जाओ। और जब आप रिलैक्स हो गए हो, आप शांत हो गए हो, अब उसके बाद है ना, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने ये आनंद जी का जब जॉब लगाया है, तो मैं शांत कैसे हुआ, मैं सुबह सुबह अपने कान में लीड लगा के और लाना ये नाम आप जो चलाते हो राधा नाम जी का जाप चला के, और मैं डांस करता हूँ, उससे मेरे को इतना रिलैक्स हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। थैंक यू अनिल जी, आज आपने ना सेशन की डायरेक्शन है बहुत अच्छी तरीके से मोड़ी है। शायद ये टॉपिक मैं खुद से लेकर आती उतना लोगों का रुझान नहीं होता, लेकिन आप अगर लेकर आए हो या कोई पार्टिसिपेंट इतने अच्छी तरीके से लेकर आता है तो रुझान और अच्छे से आता है। तो ट्रू ग्रेटिट्यूड क्या होता है? सिर्फ ग्रेटिट्यूड नहीं, अगर आप ना मन में ये सोच के करोगे ना कि मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी और बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा, या सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो मुझे बदले में कुछ दे देगा, मुझे कोई बेनिफिट हो जाएगा, मैं कुछ अट्रैक्ट कर लूंगी, चीजें नहीं होंगी। क्योंकि अभी भी आपने ना अपने आप को बांधा हुआ है, अभी भी ना आपने, आप है ना उनके किसी ना किसी चीज के गुलाम हो, ठीक है। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हो कि देखो भाई, मैं एज अ सोल, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं में संपूर्ण हूं, और अब मैं सामने वाली सोल को ब्लेस कर रही हूँ या ब्लेस कर रहा हूं। अभी हम ना 5 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं, इसी टाइम मेडिटेट करते हैं। आप अपने जहन में किसी भी एक इंसान को लेकर आओ, किसी रिश्ते को लेकर आओ, किसी सिचुएशन को लेकर आओ, और जिसने भी आपको हर्ट किया है, चाहे इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, ठीक है, हम ना उस सिचुएशन से ना अपने आप को हटाएंगे, मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करेंगे और उनको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, रियलिटी में फील करते हैं कैसा लगता है। आंखें बंद करें अपनी। जो लोग लेट आए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए वो लेट आए हैं तो उसमें हम उनका कुछ कर नहीं सकते, अब उनको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। पहले 2 मिनट रिलैक्स करेंगे, गहरी सांस लें, होल्ड करें और रिलीज करें। फिर से एक गहरी सांस लें, होल्ड करें और रिलीज करें। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। अपनी छाती में, यहाँ पर आपका बहुत खूबसूरत सा घर है। बिल्कुल शांत होकर बैठें अपने अंदर और गहरी सांस लेके अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने का आदेश दें। पैरों के तलवे, आपकी पिंडलियां, आपके घुटने, आपकी थाइस, आपकी जांघें बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही हैं। आपकी नाभि, आपकी छाती, आपके कंधे, आपका माथा।
गहरी सांस लेकर महसूस करें कि आपके पूरे शरीर में श्री राधा रानी जी की एक डिवाइन लाइट, एक दैवीय प्रकाश विराजमान है। गहरी शांति और 2 मिनट का मौन। इस मौन में आप स्वयं को महसूस करेंगे। कोई थॉट आ रहा है तो लड़ना नहीं है उससे, उसको आने दो, जाने दो। गहरी सांस। अब उस इंसान को अपने सामने लेकर आओ। विजुलाइज करो कि वो आपके सामने आराम से बैठा हुआ है। जिसने भी आपको आहत किया, जाने में अनजाने में, जिसके साथ आपकी एनर्जी मिसमैच सी है, अलाइंड नहीं है, भावनात्मक रूप से आप कनेक्टेड रहे हो, बहुत सारी एनर्जी का एक्सचेंज रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है। शायद आपने बहुत एनर्जी दी, बहुत प्रेम दिया, शायद सामने वाला उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर पाया, आप बहुत इमोशनली ड्रेन फील किया आपने। जो भी आपकी सिचुएशन है, एक बार उसको देखो दूर से बैठ के। आप अपने अंदर अपने घर में बैठे हैं, सामने वो इंसान है। अब वो इंसान जैसा है ना, उसको वैसा ही देखो। ऐसे मत देखो इसको ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। अच्छे रिश्ते ऐसे होते हैं, अच्छे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो जैसा वैसे देखो। आपका जो समय रहा ना इस इंसान के साथ, उसको देखो, उसकी तासीर को देखने की कोशिश करो, उसके स्वभाव को देखने की कोशिश करो। जजमेंट के लिए नहीं, ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्व करो। वो जैसा है उसको वैसा देखो। 1 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जो भी आपके संबंध की ड्यूरेशन रही है, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसकी तासीर देखो। आपके साथ कैसी है, आसपास के लोगों के साथ कैसी है, क्योंकि हम उसके सोल के, उसकी आत्मा के संस्कार देख रहे हैं, उसका एनर्जी लेवल देख रहे हैं। सात्विक एनर्जी है, तामसिक एनर्जी है। जज नहीं करना, सिर्फ देखो आप उसे। और कमाल की बात यह है, सिर्फ देखना है। अंदर वाला इंसान इतना समझदार है, वो कंक्लूजन आप ले आएगा। रिवाइंड करो अपने, जो भी समय सीमा है आप रिवाइंड करो उसे। अगले 3 से 4 मिनट सिर्फ आप उसे देखोगे, आप उसे ऑब्जर्व करोगे, उसकी तासीर देखोगे, उसका स्वभाव देखोगे, बिना इमोशनली चार्ज हुए, बिना जज किए। अब अपने आप को भी एक आत्मा के स्वरूप में देखें।
और मेरे साथ साथ रिपीट करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, जाने में अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया हो तो। आई एम सॉरी, अगर मैंने ज़बरदस्ती प्यार मांगने के लिए, अटेंशन मांगने के लिए आपके पीछे पड़ी हूँ, पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं कभी भी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि जो मेरे पास था उसको कंसिडर करने की बजाय मैं आपके पीछे भाग रहा था, आपके पीछे भाग रही थी। जिस प्रेम के लिए मैं आपके पीछे भाग रहा था, भाग रही थी, वो स्वयं मेरे अंदर था। आई एम सॉरी, मैंने अपना प्यार नहीं देखा और आपके पीछे भागा मैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आप आए, थैंक यू। हाँ, मुझे बुरा लगा जब मेरे प्यार को प्यार नहीं मिला, मेरे प्यार को वैल्यू नहीं मिली, लेकिन थैंक यू आपके उस स्वभाव के लिए भी। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं खुद से नहीं मिल पाता, खुद से नहीं मिल पाती। आई लव यू, क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध रहा है, एनर्जी एक्सचेंज रहा है, क्योंकि मैंने आपको अपना प्रियजन माना है, तो मैं हमेशा अपने मन से आपको दुआएं ही दूंगी, दुआएं ही दूंगा। मेरे मन में, मेरे जहन में, मेरी आत्मा में आपके लिए कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई कुंठा नहीं है। सिर्फ मैं अपने मन की गहराई से आपको दुआएं ही दे रही हूँ, दे रहा हूँ। फील करें अपने आप को दुआएं देते हुए। आई एम सॉरी कि मैंने बर्डन क्रिएट किया आपके ऊपर कि मुझे प्यार करो, मुझे वैल्यू दो। मेरे अंदर प्रेम का अथाह सागर था, बस देखा नहीं मैंने, और आपके पीछे भागकर आपको भी परेशान किया और खुद को भी किया। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप हेल्दी रहो, आप खुश रहो, आपको सब मिले अपने जीवन में जो आपके लिए उचित है। मैं हमारे बीच के इस दर्द के रिश्ते को परमानेंटली स्वाहा करती हूँ। कोई दर्द का रिश्ता हमको अब आपस में नहीं जोड़ता है। इस दर्द के रिश्ते की जगह मैं दुआओं का रिश्ता बनाता हूँ कि जब भी मैं सोचूं आपके बारे में तो बस मैं दुआ दूं और बिंदी लगा दूं, फुल स्टॉप लगा दूं कि हाँ, उनके जीवन में सब बढ़िया हो, सब अच्छा हो। मेरा रिक्त स्थान, मेरा खाली स्थान सिर्फ मैं भर सकती हूँ, मैं भर सकता हूँ। प्रेम के लिए, महत्व के लिए, पूर्ण महसूस करने के लिए मुझे भागने की जरूरत थी ही नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मे राधा रानी ब्लेस यू। आपको भर भर के दुआएं, आपको भर भर के दुआएं। गहरी सांस लो और खुद को बोलिए, आज इस दर्द के रिश्ते को दुआओं के रिश्ते से रिप्लेस करता हूँ। मेरा मन एक सुंदर बगीचा, और इस सुंदर बगीचे में सिर्फ दुआओं के फूल हैं।
और मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, मुझे जिस भी सामग्री की ज़रूरत है, प्रेम की, विश्वास की, संपूर्णता की, वो स्वयं मेरे पास है। अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे मन में, अपनी चेतना में श्री राधा रानी जी की कृपा को महसूस करें। महसूस करें कि वो डिवाइन लाइट आपके शरीर के एक एक सेल को रिपेयर कर रही है। इस सुनहरे प्रकाश में खुद को देखें। फिर से गहरी सांस लें। खुद को रिलैक्स वाली एनर्जी में आने दें। और अब खुद के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने खुद को नहीं देखा। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो कि खुद को भुलाकर मैं दूसरों के पीछे मैं भागा। थैंक यू, मैंने आपको बेशक से अवॉइड किया, बेशक से इग्नोर किया, लेकिन मेरे अंदर वाले इंसान ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। उस अंदर वाले इनर चाइल्ड को बहुत शुक्रिया। आई लव यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं अपने इनर चाइल्ड को, अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के इंसान को कभी इग्नोर नहीं करूँगी। जैसे शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, वैसे ही मैं अपना अभिषेक हमेशा करूँगी, हमेशा करूँगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप अपने इनर चाइल्ड को बोल रहे हो। आपके अंदर जो खूबसूरत सा बच्चा है, ये खूबसूरत सा इंसान है, आपकी जो सोल है। एक बार फिर से गहरी सांस लें। खुद को डीपली रिलैक्स करें। खुद को बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए, तुम्हारी बात ना सुनने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, हमेशा मेरी परछाई बनकर मेरे साथ रहने के लिए। फील योर इनर चाइल्ड। अपने अंदर के इंसान को महसूस करो। ये जो पूरी दुनिया डिप्रेशन में घूम रही है ना, अकेले अकेले, क्यों घूम रही है? क्योंकि अंदर के इंसान को भुला दिया गया है। महसूस करें अपने अंदर के इंसान को। आप अपने साथ हैं, अकेलापन कहाँ है? एक्सप्रेस करें इस इंसान को। ये जो बोलना चाहता है, सीखना चाहता है, खेलना चाहता है, खाना चाहता है, उड़ना चाहता है, कोई चैलेंज लेना चाहता है, फेल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, स्ट्रगल करना चाहता है, उसे करने दीजिए ना उसके हिस्से का। द ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन इज एक्सप्रेशन। तो अगर आप अपने अंदर वाले इंसान को एक्सप्रेस होने का मौका देंगे तो आप फुलफिल्ड फील करेंगे। अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखें, अपने दिल पर हाथ रखें, गहरी सांस लें और खुद को बोलें आई सेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिक बॉन्ड, एनी बॉन्ड विच इज बिल्ट ऑन पेन। कोई भी संबंध जो दर्द के आधार पर बना है, मैं अपने आप को उससे आज़ाद करती हूँ। आई सेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम माई ओन एक्सपेक्टेशंस। मैं अपने अंदर के बच्चे को अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से आज़ाद करती हूँ। हम बांध देते ना अंदर के इंसान को, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये परफेक्ट लाइफ है। नहीं,
एक बार फिर से गहरी सांस लें और पूरे शरीर में सिर्फ इस आज़ादी को महसूस करना है। आई सेट माई सेल्फ फ्री। मैं खुद को आज़ाद घोषित करती हूँ, घोषित करता हूँ। इसकी पावर को फील करके देखो आप, इसकी पावर को फील करो अपने पूरे शरीर में कि आज़ाद होना क्या भाव देता है। और दर्द से भरे हुए संबंध कैसे आपको जकड़ देते हैं, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को बांध देते हैं। तो ऐसे दर्द से बने हुए संबंधों को हटाने के लिए क्या देंगे? दुआएं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खुद को हक करें, अपने इनर चाइल्ड को हक करें और खुद को ढेर सारा आई लव यू बोलें, ढेर सारा आई लव यू बोलें।